सैफई परिवार में फिर एक बार शहनाई बजी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई और इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव के छोटे भाई की कल सगाई हुई। पिछले 3 दिनों से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन हो रहे थे। लाखों की संख्या में रिश्तेदार, नातेदार, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब वहां पहुंचे थे और पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के तहत पूरी शादी को संपन्न कराया गया। लद्दाख की रहने वाली शेरिंग के साथ अखिलेश के चचेरे भाई आर्यन यादव शादी के बंधन में बंध गए। पूरे आयोजन को अगर देखा जाए, बहुत सारी चीजें हमारे सोशल मीडिया, आप वीडियो के इसकी कौन में देख रहे हो कि जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, ये बताने के लिए काफी है कि लोग कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी जमीन की खुशबू को अगर भूल जाएंगे, अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को अगर भूल जाएंगे, तो शायद फिर वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि बड़ी कुर्सी पे बैठने वालों की सोच अक्सर छोटी हो जाया करती है। लेकिन अगर अखिलेश यादव के पूरे परिवार को देखा जाए, तो जो आम लोगों के शादी के रीति रिवाज होते हैं, चाहे वो भात की रस्म हो, बेला की रस्म हो, लगन की रस्म हो। दूसरी एक और बात, अखिलेश यादव अगर चाहते तो लखनऊ, दिल्ली, लद्दाख के किसी बड़े होटल में कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी नेताजी की बनाई हुई सैफई की सरजमी और अपनी जन्मभूमि को चुना और पूरे कार्यक्रम को बहुत ही रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया। पिछले 3 दिन से अखिलेश यादव सैफई में डेरा डाले हुए। समाजवादी पार्टी के बहुत से सांसद, विधायक, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, विपक्ष के भी बहुत सारे नेता वहां पहुंचे हैं। लेकिन एक चीज आपको याद दिला दूं कि जब एक शादी हुई थी 2016 के आसपास, वो शादी लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी, लाडली बेटी और मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव जब शादी के बंधन में बंधे थे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शादी में शिरकत करी थी। लेकिन आज इस शादी में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ मंत्रियों की बात करूं, सांसदों की बात करूं, तो शादी समारोह में शिरकत करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता शादी समारोह में शिरकत नहीं करा। या तो उन्हें बुलाया नहीं गया है या उन्होंने आने की गुस्ताखी नहीं करी है। ये तो दोनों लोगों के बीच का मामला है। लेकिन वो शादी समारोह था जो 2 राजनीतिक परिवारों का मिलन था। उस शादी समारोह में देश की नामी गिरामी हस्तियां सैफई में कई दिनों तक डेरा डालते रहे। लेकिन इस बार की शादी में राजनीतिक लोग कम दिखाई दिए, विपक्ष के लोग कम दिखाई दिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े तक कार्यकर्ता शादी समारोह में नाचते, थिरकते, मुस्कुराते, खाते पीते हुए नजर आए। अगर वास्तविकता इंसान बड़ी कुर्सी पे बैठ जाता है और उसकी छोटी सोच नहीं होती है, तो उसका जीता जागता और जीवंत उदाहरण पूरा सैफई परिवार है और स्वयं अखिलेश यादव। ये फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो अखिलेश यादव के भात की रस्म को पूरा करते समय हुई है। क्या आपने किसी बड़े नेता को इस तरीके की सादगी के साथ परिवार की, समाज की, रिश्तों की ऐसी रस्म अदायगी कभी किसी की आपने देखी है? बड़े नेता, बड़ी सोच, बड़ी कुर्सी, छोटी सोच के साथ बड़े बड़े होटलों में, महंगे महंगे जगहों पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके शादियों के बंधन में बनते हैं। लेकिन सैफई में जब कोई कार्यक्रम होता है, सैफई परिवार में जब भी शहनाई बजती है, तो अमूमन देखा होगा आपने कि सैफई का कार्यक्रम, सैफई परिवार का कार्यक्रम सैफई में ही होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि वास्तविकता अखिलेश यादव इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद अभी भी सोच में ना तो अहंकार है, ना घमंड है। आज भी अपनी जमीन को याद करते हैं। आज भी वास्तविकता जो स्थितियां
समाज में होनी चाहिए, समाज के रीति रिवाजों को जानना चाहिए, उनको वास्तविकता अखिलेश यादव अब बारीकी से निभाते हैं। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे पूरे सैफी परिवार की शादी को, आर्यन यादव की शादी को, अखिलेश के चचेरे भाई की शादी को, तो कमेंट में बताइएगा कि वो जो आपने सोशल मीडिया पे देखा और हमारे इस वीडियो में, दोनों में क्या अंतर आपने महसूस करा। आपके कमेंट का इंतजार।